हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 35 प्रश्न होंगे आज की क्लास में और 25 प्लस करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन और यहाँ पर लाइव टेस्ट होगा। यही प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे, 100% गारंटी है। सभी के अपने माता पिता का अपना सपना पूरा करना है। 54,000 पद हैं, कम नहीं है, ठीक है। अंतिम अवसर है आपके पास। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा पहला सवाल है, प्रेम विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ए ऑप्शन होगा आपका ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है, सहरिया जनजाति, भील या फिर डी ऑप्शन है मीणा। देखते हैं एबीसीडी के क्रम में कौन आंसर सबसे पहले करेगा। और बता दूं 5,000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी आपको। एंड में बताऊंगा कि कैसे प्राप्त करनी है। और आपका राइट आंसर आ चुका है ए एकदम ग्रासिया। सभी बता रहे हैं सर ग्रासिया जनजाति में 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने यहाँ पर ग्रासिया आंसर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि रूठी रानी का महल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर को, हवा महल जयपुर को या फिर जूनागढ़ बीकानेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो आंसर आपको कमेंट में करना है। सबसे पहले किसका आंसर आएगा जल्दी से। यहाँ पर रूठी रानी कौन थी वो बताना है, उमा दे थी, ठीक है। उमा दे कौन थी अब बताओ। उमा दे थी मालदेव राठौड़ की पत्नी, ठीक है। मालदेव राठौड़ की पत्नी जो कि यहाँ पर जैसलमेर से थी, ठीक है। एकदम राइट आंसर। तारागढ़ दुर्ग में रहती थी और वहीं पर उनका महल है रूठी रानी का महल। एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजसमंद में, बाड़मेर में या फिर भीलवाड़ा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा और किस नदी पर है ये भी आपको कमेंट में करना है। और यहाँ पर मेनाल नदी और इसके साथ दो नदियां और मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं जल्दी से कमेंट करो। त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती हैं वो भी कमेंट करो। सभी को पता होगा कि दो नदियां आती हैं, यहाँ से मेनाल आती हैं, इधर से बनास और बेड़च। बनास बेड़च और मेनाली मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम, ठीक है। और भीलवाड़ा में है मेनाल जलप्रपात। एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है तीसरा कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बतानी है और प्लस में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बता दो। दोनों के दोनों आपको कमेंट में करना है। जल्दी से आंसर करो कि कौन सा होगा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर। देखते हैं 1500 देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर आ रहा है। देखते हैं सी। एबीसीडी के क्रम में कर दो, कोई बात नहीं, 1 2 3 लिख रखा है तो भी ठीक है। देखते हैं सभी बता रहे हैं सर 4850 बी ऑप्शन अंतर्राज्यीय एकदम करेक्ट आंसर है। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? यही ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करो। अंतर्राज्यीय टोटल लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टोटल तो हो गई 5920 किलोमीटर। टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ मिलेगी आपको फ्री में, ठीक है। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर फ्री में मिलेगी, आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय की कितनी है? 1070 किलोमीटर। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई बात नहीं, कि प्राचीन राजस्थान में झांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? जल्दी से कमेंट करिए। बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। प्राचीन राजस्थान में जो झांगल प्रदेश था, बेसिकली यहाँ पर क्रम 4 है, ठीक है। आपको छठा नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगला प्रश्न 5वां ही होगा। नंबरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई बात नहीं। प्राचीन राजस्थान में झांगल प्रदेश, पहले झांगलदर बादशाह किसको कहते थे? बीकानेर के शासकों को, ठीक है। बीकानेर के शासक, तो यहाँ पर झांगल प्रदेश भी यही आता है, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न, 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बालोतरा में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या पाली में, ठीक है। देखो 56 की पहाड़ियां और 56 का मैदान दोनों के दोनों अलग अलग हैं। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर मैदान कहाँ पे स्थित है वो भी कमेंट करो। यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं 56 का मैदान, ठीक है। ये लिख देते हैं हम प्रतापगढ़ में, ठीक है। और आपको अगर मैप में बताऊं तो 56 की पहाड़ियां हैं बालोतरा, बाड़मेर। पहले बाड़मेर में पड़ती थी, बालोतरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी के लिए कहा था संतों का शिखर?
शेर को कहा था, रघुनाथगढ़ को, अचलगढ़ को या गुरु शिखर को। ठीक है, यहाँ पर आपको लास्ट का वर्ड देखना है संतों का शिखर। ठीक है, और यहाँ पर देखो गुरु शिखर ऐसे याद रखना है आपको। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 1722 मीटर ऊंचा है, सिरोही में स्थित है। नक्की झील भी सिरोही में है। कौन सी झील? नक्की, जो कि पवित्र झील है। ग्रासिया जनजाति अपने जो अस्थियां विसर्जित करती हैं नक्की झील में। 7वां प्रश्न है, राजस्थान पृथ्वी के किस भाग में स्थित है? पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऐसे जैसे कि हम अगर वर्ड को यहाँ पर ऐसे बनाएं पूरे गोल शेप में और यहाँ पर इसको 0 डिग्री माने तो राजस्थान, और इसको हम यहाँ पर क्या माने? इसको भी 0 माने, देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर, तो राजस्थान है यहाँ पे, तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न आपका आ चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्रम से कौन सा जिला है? जैसलमेर, दौसा, जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, दुद्दू। ठीक है, अभी आपको बता दूं दुद्दू को हटा दिया वापस से, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ऐसे मिले तो क्या करोगे? ठीक है, अब देखो हम 41 जिलों के अनुसार भी नहीं कर सकते। ठीक है, धौलपुर भी याद रख लो। ठीक है, दुद्दू या धौलपुर दोनों अगर ऑप्शन में हो तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 9वां है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का जो तिरछापन सर्वाधिक होता है? ए ऑप्शन है श्रीगंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा या फिर जैसलमेर। देखते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ तक आए हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, ई बुक चाहिए 5000 की, तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लाइक कर दो, लाइक कर दो, जल्दी से नीचे लाइक कर दो। और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए ऑल पे सेट कर दो नोटिफिकेशन को सामने। ठीक है, सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन दिख रहा है। और 5 दोस्तों को शेयर करना है, जल्दी से बताओ, 5 दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो जल्दी से। और सभी को पता होगा श्रीगंगानगर एकदम करेक्ट आंसर है। श्रीगंगानगर में तिरछा पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये राजस्थान है तो सूर्य यहाँ होगा, तो यहाँ पर सबसे तिरछा ऊपर ही ऊपर कौन सा है? श्रीगंगानगर। 10वां प्रश्न है, लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? सिंह है, घोड़ा, शियार या फिर गधा। ठीक है, आंसर कमेंट करो, इसको स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है और यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा जाता है वाहन। ठीक है, जैसे कि अपने तेजा जी का भी पूछा जाता है। अभी अगला प्रश्न इन्हीं का आएगा। देवनारायण जी का भी पूछा जाता है। ठीक है, रामदेव जी का भी पूछा जाता है। बाबू जी की तो सभी जानते ही हैं। ठीक है, इनकी कोई नहीं भूलता। ठीक है, बाबू जी की, केसर कालमी को कोई नहीं भूलता है। ठीक है, तेजा जी की तो भी बता ही दो। ठीक है, हड़बू जी की कोई नहीं पूछता, ऐसा नहीं लगता है आपको तो यहाँ पर लगवा दो, क्योंकि यहाँ पर सियार जिसे हम गाड़ी कहते हैं, ठीक है, वो अपनी बैलगाड़ी थी, सियार नाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही जिक्र करना चाहता था। बाबू जी, तेजा जी, मेहा जी, रामदेव जी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बाबू जी की तो केसर कालमी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनको तो अलग ही कर दो। तेजा जी की हो जाएगी एकदम करेक्ट आंसर। मेहा जी मांग लिया। और हड़बू जी अभी हमने देखा था, हड़बू जी की क्या थी? शियार थी। अब बताओ, मेहा जी मांग लिया कि क्या यहाँ पर वाहन है? किस देवी के मंदिर की ज्योति केसर टपकती है? बताओ, ज्योति से केसर टपकती हैं। आई माता, स्वांगिया माता, करणी माता, जीण माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता, आंसर कमेंट में करते रहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करना है। यहाँ पर आ चुका है आंसर, आई माता एकदम करेक्ट आंसर है, जिनके केसर टपकती हैं ज्योति से। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है या कहाँ है? जल्दी से बताओ, बिलाड़ा में है या कहाँ पे है? जोधपुर, एकदम करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न है, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? करणी माता का, केला देवी का, जीण माता, चामुंडा माता। ठीक है, सबसे लंबा गीत पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दो। ठीक है, और सभी को पता होना चाहिए कि अपनी जीण माता के गीत सबसे लंबे हैं, जो कि रेवासा सीकर में मंदिर है। ठीक है, और इनके भाई का नाम क्या था? हर्ष था, याद होगा आपको, भाभी के कारण यहाँ पर रूठ गई थी। नेक्स्ट है आपका कि 14वां प्रश्न, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा? देखो, ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ में 2-3 चीजें और बताऊंगा। ठीक है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और केसर
केसरिया जी, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहाँ पर जन्म हुआ था कोल्लू गांव में। किनका जन्म? यहाँ पर पाबू जी का, एकदम करेक्ट आंसर है। ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी को पूजा जाता है और इनकी फड़ का वाचन भी किया जाता है। कोल्लू मंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और सभी को पता होगा कि इन्होंने केसर कालवी घोड़ी ली थी, ठीक है। केसर कालमी घोड़ी ली थी, कालमी। और यहाँ पर किससे ली थी? जल्दी से कमेंट करो किस चारणी से? देवल चारणी से ली थी। और यहाँ पर गायों की रक्षा के लिए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न आपके लिए है, चूहों की देवी कौन सी है? शीला देवी है, काली माता है, भदाना माता, करणी माता, ठीक है। 35 में से कितने करने हैं? 25 करने हैं ई बुक के लिए, ठीक है। देखते हैं लास्ट में कौन यहाँ पर बताएगा, बीच में नहीं भागना है, क्लास में आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। चूहों की देवी कौन सी है जिनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? करणी माता। जिनका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर, ठीक है, देशनोक बीकानेर। और इनके किवाड़ किसके हैं? करणी माता के जो दीवार मंदिर के किवाड़ हैं वो हैं किसके? चांदी के किवाड़ हैं। और बनवाया किसने था वापस जीर्णोद्वार? वो करवाया था गंगा सिंह जी ने करवाया था, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चूहों की देवी सफेद चूहे को क्या कहते हैं? काबा। सफेद चूहे को क्या कहते हैं? काबा। और इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके लिए। क्रम वाइज थोड़ा सा यहाँ पर क्रम कभी कभी गलत हो गया, कोई बात नहीं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा नरसिंह के द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा, अनिरुद्ध सिंह या फिर जोधा, ठीक है। मेहरानगढ़ सभी को पता ही होगा, जोधपुर में है यहाँ पर। और इसी के अंतर्गत एक है मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय या फिर मान प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है। मान प्रकाश पुस्तकालय बेसिकली है। और जोधपुर में यहाँ पर क्या है? जल्दी से कमेंट करो इसका। यहाँ पर किस पे निर्माण किया गया है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है। चिड़ियानाथ बाबा जी रहते थे तो उन्हीं के आशीर्वाद से चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया था राव जोधा ने, डी ऑप्शन। और मेहरानगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1459 को जोधपुर की स्थापना के साथ ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न है आपका कि दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कोट मांगलोद नागौर में, फलोदी जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में, नीमाज में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो, स्टार लगा दो इसको। तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, दधिमती माता कोट मांगलोद नागौर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो या फिर एक ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है सभी का। नेक्स्ट बताना है आपको, इसका प्रश्न बताना है आपको कि जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो डबल स्टार लगाओ, ठीक है, डबल स्टार लगा दो इसको। क्या चित्तौड़गढ़ में है, बाला किले में है, कुंभलगढ़ में या फिर जालोर दुर्ग? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, देखते हैं सबसे पहले, देखते हैं। और सभी को बता दूं कि बाला किला कहाँ पे है, अलवर में है। सभी को बता दूं एक थोड़ी सी चीज, ठीक है। और राज्य का कुंवारा दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? कुंवारा, यानी कि किसी का आक्रमण ही नहीं हुआ इस पर। कुंभलगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर झाली रानी का मालिया महल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19वां हो जाएगा कि गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़ के किले का, कुंभलगढ़ राजसमंद के किले का, तारागढ़ का या फिर अचलगढ़ सिरोही का? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। गढ़बीटली सभी को बताना है। बेसिकली बीटली पहाड़ी पर निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में किसने? अजय राज चौहान ने गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि बाद में तारागढ़ अजमेर के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ बूंदी में भी है, ठीक है, बूंदी जिले में भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 20वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह क्या है? बख्तरबंद है। जल्दी से कमेंट करो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कुंभलगढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में 2-3 चीजें और बता देता हूँ कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जल्दी से बताओ। और इसके लिए माधोपुर के में स्थित है। और बता दूं आपको, इसके लिए कहा जाता है कि यह दुश्मन को नहीं दिखता, लेकिन इससे दुश्मन को देखा जा सकता है, स्पष्ट देखा जा सकता है अंदर से, ठीक है। और यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताओ। रणथंभौर आपका करेक्ट आंसर है। चौहान वंश की स्थापना 1192 को किसने की थी या फिर 93 को हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए। गोविंद राज ने की थी, एकदम करेक्ट आंसर है। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? भैंसरोडगढ़ में, कोसवर्धन दुर्ग, घाघरोन या फिर मांडलगढ़, ठीक है। भैंसरोडगढ़ बेसिकली चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर कोसवर्धन दुर्ग जो कि 12 जिले में पड़ता है, जिसको हम शेरगढ़ 12 कहते हैं, शेरगढ़ दुर्ग 12 एकदम करेक्ट आंसर है। और घाघरोन झालावाड़ में एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 सभी बता रहे हैं कि झालावाड़ का घाघरोन, ठीक है, झालावाड़ लिख देता हूँ।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का। 22वां प्रश्न आपके लिए है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा गया था? चित्तौड़गढ़ का, जालोर का, कुंभलगढ़ का, सिवाना का। ठीक है, सभी को पता है खिलजी ने क्या पर कितने किलों पर आक्रमण किया था? 3 किलों पर आक्रमण किया था। सबसे पहले किया था 1301 को, 4 को किया, बेसिकली हम 4 लिख देते हैं। 1301 को किया था रणथंभौर पर। ठीक है, फिर आया 1303 चित्तौड़गढ़ पर, फिर आया 1308 सिवाना पर, और फिर आया 1311 जो कि जालोर पर। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पर सिवाना 1311 को एकदम करेक्ट आंसर है। बाद में नाम क्या रखा था? खेराबाद, और जालोर का जलालाबाद। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23वां, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? अभी बताया था कि अजमेर में भी है। ठीक है, अजयराज चौहान ने बनाया था। यहाँ पर बूंदी वाला बताना है, अनूप सिंह ने बनवाया, अनिरुद्ध सिंह ने, भरत सिंह ने या देवा ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट आपका आना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरत सिंह। 3 वाला एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं सभी कि सर भरत सिंह ने बनवाया था। और यहाँ पर इसमें ऐसे महल हैं जो कि भूतों और प्रेतों ने बनवाए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, रंग महल कहाँ पे है? वो भी तारागढ़ बूंदी वाले में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छत्रसाल ने बनवाया था, याद होगा आपको, थोड़ी दिन पहले आपको क्लास दी थी, उसमें बताया था। कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। जल्दी से कमेंट करो, सभी को बता दूं, सूत्र आपको याद होगा। ठीक है, चीकू, गाजर और आम याद होगा। आपको बताना है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, घाघरों, जैसे जैसलमेर और रैसे रणथंभौर, आमेर, आम से आमेर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? चित्तौड़गढ़ है, आमेर का किला है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ नहीं है। ठीक है, आमेर, आम यानी आमेर पूरा है। ठीक है, आम के मैं से मेहरानगढ़ मत कर देना गलती से भी। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, जिसका किसके शासक द्वारा निर्मित है? यानी किस शासक ने 9 महलों का निर्माण किया था? वो भी सेम एक जैसे। ठीक है, जय सिंह द्वारा, माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह प्रथम, जगत सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इसको भी स्टार लगाओ क्योंकि पूछा गया है। जयपुर में स्थित है, बेसिकली नाहरगढ़ जयपुर में है। ठीक है, और वो आपका राइट आंसर बी बता रहे हैं सभी के सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है सर। महाराजा माधो सिंह द्वितीय एकदम करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न, अब सिर्फ 10 प्रश्न बचे हैं, अंतिम 10 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत बताना है। मेवाड़ में गोहिल वंश शासन करते थे, आमेर में कछवा वंश, जोधपुर में चौहान वंश, जैसलमेर में भाटी। ठीक है, आपको सभी को पता है गोहिल वंश शासन करते थे, आमेर में कछवा वंश, जैसलमेर में भाटी थे। लेकिन जोधपुर में कौन शासन करते थे? राठौड़। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राठौड़ यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि कौन सा, बेसिकली इनके संस्थापक भी देख लो, जल्दी से संस्थापक देख लो कि बताओ इनके यहाँ पर गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी से गुहादित्य। ठीक है, गुहादित्य शिला, और किसका पुत्र था? गुहादित्य। और बात करें आमेर के कछवाओं का, राव सिंहा था या कौन था? नहीं था सर, यहाँ पर दुल्ले राय था। ठीक है, दुल्ले राय तेजकरण। ठीक है, जोधपुर के राठौड़, यहाँ पर राठौड़ है। ठीक है, राठौड़ों का राव सिंहा था संस्थापक। ठीक है, जैसलमेर के भाटियों का संस्थापक बताना आपको कमेंट में। ठीक है, 3 का मैं बता दिया, 1 को आपको बताना भी है। कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ था? प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार या फिर यादव। ठीक है, अग्निकुंड का मतलब आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति थे जो कि अग्निकुंड का सिद्धांत मानते थे, कुछ थे जो कि सूर्य वंश से उत्पन्न मानते थे। ठीक है, राजाओं को यानी वंशों को। ठीक है, यादव वंश नहीं था अग्निकुंड से। ठीक है, 5 ही थे या फिर 4 थे, आपको कमेंट में करना है, जल्दी से कमेंट करिए। 28वां प्रश्न है, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन, ठीक है, वो किसने किया था? बप्पा रावल ने, शक्ति कुमार ने, गोहिल ने, अल्हट ने। ठीक है, आपको मैं 1000 बार बताता हूँ, एक राजा है वो, उसका नाम याद रख लो, अल्हट। ठीक है, अल्हट को यहाँ पर क्या चीजें मानते हैं हम कि बताओ, जल्दी से कमेंट करो। अल्हट हैं, वो 5 काम किए थे। हूण की राजकुमारी हरियादे से विवाह। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था हूण की राजकुमारी हरियादे से। दूसरा है नौकरशाही चलाया था। फिर हर्षत माता का मंदिर निर्माण किया था। ठीक है, और यहाँ पर बात करें कि चौथा कार्य क्या किया था? नौकरशाही, तो अभी आपको बता ही दिया, एकदम करेक्ट आंसर है।
और राजधानी आहड़ को बनाई थी इसने, आहड़ को राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाई? दूसरी राजधानी पहले कौन सी हुई करती थी? नागदा थी, ठीक है। फिर आहड़ किसने बनवाई? बप्पा रावल ने, अल्हट ने, गुहिल ने या फिर शक्ति कुमार? आहड़ सभ्यता भी है, सभी को पता ही होगा, उदयपुर में है, यही उदयपुर में भी है मेवाड़ वंश, ठीक है। देखते हैं, स्टार लगा दो इसको। आपका राइट आंसर आ रहा है सर गुहिल का अल्हट, गुहिल वंश का अल्हट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है, डामोर जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहलाता है? भूमिया कहलाता है, कोतवाल कहलाता है, मुखी कहलाता है या पटेल, ठीक है। स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डामोर जाति बेसिकली कहाँ पर पड़ती है? सिमलवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है। सिमलवाड़ा डूंगरपुर में पड़ता है, कहाँ पे है? डूंगरपुर। और बताओ कि यहाँ पर मुखी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर, नागौर, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करो, कमेंट करते रहो कि चौथ माता का मंदिर, एकदम राइट आंसर सवाई माधोपुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि कौन सी लोक देवी है जो कि रामदेव जी की शिष्या मानी जाती थी? जल्दी से कमेंट करो, कौन सी लोक देवी जो कि शिष्या मानी जाती थी? आवड़ माता, भड़कली माता, छीक माता या फिर आई माता, ठीक है। आई जी लगा दो, आई माता ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, इसको भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 सवाल और बचे हैं। अब बता देता हूँ 5000 की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, मेरे सभी वीडियो देखने हैं, ठीक है। जितने वीडियो हैं 40 वीडियो, ठीक है। 40 वीडियो तो देख सकते हो या फिर 30 रखें, 40 वीडियो देख लो। आपको कमेंट करने हैं सभी वीडियो में, ठीक है। कमेंट करने की मैंने ये भी देख लिया, ठीक है। और मुझे पता चलता है कि किसने कितना वीडियो देखे हैं, ठीक है। पूरे देखने हैं, बीच में नहीं छोड़ना। और आपको बता दूं कि सर 40 नहीं 10, ओके 10 वीडियो देखने हैं, ठीक है। कमेंट्स भी आ रहे हैं कि 10, कल कमेंट भी आए थे, 10 वीडियो देख लो। और आपको क्या करना है, कमेंट्स करने हैं और यहाँ पर एंड में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करना कि मैंने 10 पूरे हो चुके हैं वीडियो, मैं लिंक दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना 5000 प्रश्नों की ई बुक, वो भी फ्री में, ठीक है। 10,000 प्रश्नों की थी, वो मैंने टेलीग्राम पर दी थी, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, मैंने रिमूव कर दिए लेकिन कभी भी डाल सकता हूँ। आई माता एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 33वां है, कोड़ामार होली प्रचलित राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और सीकर में प्रचलित है, बाड़मेर, केकड़ी, अजमेर, ठीक है। जल्दी से स्टार लगाओ इसको। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कोड़ामार होली। देखो होली के भी कई रूप हैं, कहीं पे भाटा मार होली कहती हैं, कहीं पर बेत मार होली होती है, कहीं पर कपड़ा फाड़, आजकल हर जगह पर कपड़ा फाड़ होली चल रही है, ठीक है। और केकड़ी एकदम करेक्ट आंसर, अजमेर में पड़ता था कोड़ामार होली। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले में विशेषताएं हैं? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, ठीक है। इसके साथ मैं आपको 2-3 यहाँ पर 5 और बताता हूँ, ठीक है। एक तो हमारा होता है मारवाड़ महोत्सव, ठीक है, मारवाड़ महोत्सव जो कि जोधपुर में मनाया जाता है। एक है मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में। और बताओ मेवाड़ महोत्सव जो कि उदयपुर में। एक है शरद महोत्सव जो कि माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू लिख दो, ठीक है। और बताओ थार महोत्सव बाड़मेर में, और ऊंट महोत्सव बीकानेर में, और यहाँ पर हाथी महोत्सव आमेर जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आज का अंतिम सवाल है आपके लिए कि उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन में संबंधित महिला कौन थी? उदयपुर को आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 1938 को स्थापना हुई थी, किसकी? जल्दी से बताओ, स्थापना की थी किसकी? उदयपुर प्रजामंडल की, ठीक है। लक्ष्मी वर्मा थी, कृष्णा कंवरी थी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, आंसर आपको कमेंट में करना है कि उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन में संबंधित महिला थी। और आपका राइट आंसर क्या होगा? 1938 में तो प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा, इनके प्रमुख क्या थे? जल्दी से कमेंट करो, नेता थे माणिक्यलाल वर्मा, और इनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, एकदम करेक्ट आंसर है। और इन्होंने 1944 को भीलवाड़ा में क्या किया था? 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। और इनकी पुत्री नाम था स्नेहलता, जो भी क्रांति में भाग लिया करती थी और जेल गिरफ्तारियां दी थी, ठीक है। नारायणी देवी वर्मा एकदम करेक्ट आंसर है। अब बताओ आपके कितने सही हुए, और यहाँ पर जितने भी सही हुए हो 25 प्लस किस के वो कमेंट करो। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, इसको पूरा वॉच करो, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो, जय श्री कृष्णा।